जय महालक्ष्मी। ये कथा है माता वैष्णो देवी के दिव्य स्वरूप की, जहाँ माँ ने महालक्ष्मी रूप धारण कर अत्याचारी राक्षस दुर्जय का संहार किया। ये कहानी सिखाती है, जब अधर्म सीमा पार करता है तो स्वयं शक्ति अवतरित होती है। पूरी कथा सुने, मन से जय माता दी लिखें और इस भक्ति को आगे बढ़ाएं। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करके जय महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 31 तक की कहानी को जरूर सुने। अध्याय 1, अधर्म का उदय। बहुत समय पहले की बात है, जब उत्तर दिशा के पर्वतीय प्रदेश शांति, साधना और देव आराधना के लिए जाने जाते थे। वहाँ की वादियों में घंटियों की ध्वनि गूंजती थी और प्रातःकाल मंत्रोच्चार से आकाश पवित्र हो उठता था। पर उसी पवित्र भूमि में अधर्म का एक बीज अंकुरित हो चुका था। उस बीज का नाम था दुर्जय। दुर्जय कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने वर्षों तक घोर तपस्या की थी, कभी कांटों पर बैठकर, कभी अग्नि के मध्य खड़े होकर और कभी भूखे प्यासे आकाश की ओर निहारते हुए। उसकी तपस्या में श्रद्धा नहीं थी, सिर्फ लालसा थी, सिर्फ शक्ति पाने की भूख। और अंततः उसकी तपस्या फलित हुई। असंख्य वरदानों के साथ दुर्जय को मिला असीम बल, अजेय देह और अपराजय अहंकार। धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलने लगा। बल ने उसे क्रूर बनाया, वरदानों ने उसे निर्दयी और शक्ति ने उसे अंधा। अब उसका परिचय था भय, आतंक और विनाश। दुर्जय का एक ही लक्ष्य था, धरती से धर्म का नामो निशान मिटा देना। जहाँ मंदिर दिखाई देता वहाँ उसकी सेना पहुँच जाती। घंटियों की ध्वनि चीखों में बदल जाती, दीपक बुझा दिए जाते और मूर्तियाँ खंडित कर दी जाती। गांव के गांव उसके अत्याचार की भेंट चढ़ जाते। घर जलते, फसलें राख बनती और लोगों की आंखों से विश्वास का प्रकाश बुझने लगता। सबसे भयानक थी उसकी क्रूरता, कन्याओं का अपमान, साधुओं का वध और असहायों पर अत्याचार। यही उसका मनोरंजन बन चुका था। धरती करा उठी, नदियां मौन हो गईं, वन सूने पड़ गए और जब अत्याचार अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचा तो स्वर्ग भी कांप उठा। देवताओं के हृदय भय और चिंता से भर गए। इंद्र का वज्र मौन था, वरुण की जलधाराएं थम सी गई थीं और अग्निदेव की ज्वाला न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। देवता समझ चुके थे, ये केवल युद्ध नहीं है, यह अस्तित्व का प्रश्न है। यदि अब भी अधर्म को नहीं रोका गया तो धर्म का सूर्य सदैव के लिए अस्त हो जाएगा। और तभी आकाश में एक अदृश्य कंपन हुआ, मानो स्वयं शक्ति जागने वाली हो। अधर्म का उदय हो चुका था, पर अब शक्ति के अवतरण का समय भी निकट आ रहा था। अध्याय 2, देवताओं की पुकार। जब धरती पर अधर्म की छाया गहरी होती चली गई और राक्षस दुर्जय का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, तब स्वर्गलोक भी निश्चिंत न रह सका। देवताओं के हृदय चिंता से भर उठे। वे समझ चुके थे, ये संकट साधारण नहीं है, ये केवल मनुष्यों का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का संकट है। इंद्र ने अपना वज्र नीचे रख दिया, वरुण की जलधाराएं व्याकुल हो उठीं, अग्निदेव की ज्वालाएं क्रोध और पीड़ा से कांपने लगीं। सभी देवताओं की दृष्टि एक ही दिशा में थी, ब्रह्मलोक में एक दिव्य सभा बुलाई गई। सफेद प्रकाश से घिरा वह लोक आज गंभीर और मौन था। न कहीं उत्सव था, न कहीं मंगल ध्वनि। देवता एक एक कर ब्रह्मा जी के चरणों में आए। उनके मुख पर भय, पीड़ा और विवशता स्पष्ट थी। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, धरती पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। राक्षस दुर्जय धर्म का नाश कर रहा है। हमारे अस्त्र उसके वरदानों के आगे निष्फल हो रहे हैं। वरुण बोले, नदियां रो रही हैं, पृथ्वी कराह रही है। यदि यह ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। अग्निदेव ने गंभीर स्वर में कहा, अब ये युद्ध देवों के वश में नहीं रहा। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए, उनके मुख पर गहरी चिंता झलक रही थी। कुछ क्षणों तक
पूरा ब्रह्मलोक मौन रहा। फिर सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, अब केवल एक ही आशा है। और वे सब पूर्व दिशा की ओर मुड़े, हाथ जोड़े, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। देवताओं ने माता आदिशक्ति का आवाहन किया, हे जगत जननी, हे सृष्टि की मूल शक्ति, यदि अब भी आप धरती पर अवतरित नहीं हुई तो धर्म समाप्त हो जाएगा। हे माँ, हम असहाय हैं, हमारा बल अधर्म के आगे कम पड़ गया है। अब केवल आप ही संतुलन स्थापित कर सकती हैं। जैसे ही यह पुकार ब्रह्मांड में गूंजी, वैसे ही आकाश कंपन करने लगा। ब्रह्मलोक का प्रकाश और अधिक तेज हो गया। दिशाएं कांप उठीं। समय मानो कुछ क्षणों के लिए ठहर सा गया और तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा। वह स्वर न कठोर था न कोमल, वह न्याय का स्वर था। जब अधर्म बढ़ता है तो शक्ति स्वयं अवतरित होती है। धर्म की रक्षा के लिए मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। उस दिव्य वाणी को सुनते ही देवताओं के हृदय आशा से भर उठे। उनके नेत्रों में फिर से प्रकाश लौट आया। वे समझ गए, माँ ने पुकार सुन ली है, अब अधर्म का अंत निश्चित है। ब्रह्मलोक में शांति फैल गई, पर यह शांति तूफान से पहले की थी, क्योंकि अब धरती पर शक्ति के अवतरण की तैयारी हो चुकी थी। अध्याय 3, वैष्णव का जन्म। देवताओं की पुकार के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। आकाश में कंपन था, वायु में गंभीरता थी और समय स्वयं कुछ क्षणों के लिए स्थिर सा हो गया था। उत्तर दिशा में स्थित त्रिकूट पर्वत उस दिन साधारण नहीं था। वह पर्वत जो सदियों से तप, त्याग और साधना का साक्षी था, आज स्वयं किसी महान रहस्य को अपने गर्भ में संजोए हुए था। प्रभात की पहली किरण जब त्रिकूट की चोटियों से टकराए तो प्रकाश सामान्य नहीं लगा। वह प्रकाश मानो चेतना से भरा हुआ था। और तभी एक दिव्य क्षण आया। त्रिकूट पर्वत की गोद में एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका मुख अद्भुत तेज से दीप्त था, ऐसा तेज जो आंखों को नहीं चुभता बल्कि हृदय को शांति प्रदान करता था। उसकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी, एक ऐसी करुणा जिसमें माँ का वात्सल्य भी था और न्याय का संकल्प भी। वह मौन थी, पर उस मौन में असीम शक्ति छिपी हुई थी। उसका शांत स्वरूप मानो ये घोषणा कर रहा हो, अधर्म अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। वह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह थी वैष्णो। वैष्णो एक नाम नहीं, एक उद्देश्य, एक संकल्प, एक दिव्य योजना। उसके भीतर तीनों महान शक्तियाँ एक साथ समाहित थीं। महालक्ष्मी जो सृष्टि को समृद्धि और संतुलन देती हैं, उनका स्वरूप वैष्णव की करुणा में झलकता था। महासरस्वती ज्ञान, विवेक और चेतना की देवी, उनकी दिव्यता वैष्णव की दृष्टि में स्पष्ट दिखाई देती थी। महाकाली अधर्म के संहार की शक्ति, उनकी उग्र ऊर्जा वैष्णव के मौन में सुप्त रूप में विद्यमान थी। तीनों शक्तियों का यह अद्भुत समन्वय वैष्णव को अद्वितीय बनाता था। त्रिकूट पर्वत की वायु पवित्र हो उठी, पक्षी मधुर स्वर में गान करने लगे, नदियाँ मानो आनंद में कलकलाने लगीं। प्रकृति समझ चुकी थी, अब वो क्षण आ गया है जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी। वैष्णव ने अपने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि दूर दूर तक धरती पर फैले दुख और पीड़ा को देख रही थी। उनके हृदय में करुणा जाग उठी, पर उसी करुणा के साथ एक अडिग संकल्प भी था। अधर्म का अंत होगा। ये शब्द उन्होंने कहे नहीं, पर उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। त्रिकूट पर्वत इस दिव्य रहस्य का साक्षी बन चुका था और अब धरती पर शक्ति ने जन्म ले लिया था। अधर्म के दिन गिने जा चुके थे। अध्याय 4, दुर्जय का अहंकार। त्रिकूट पर्वत पर जब दिव्य कन्या वैष्णव का प्राकट्य हुआ, उस दिव्य ऊर्जा की तरंगें दूर दूर तक फैलने लगीं। पर्वतों की चोटियां उस प्रकाश से चमक उठीं और वायु में एक अद्भुत कंपन भर गया।
ये कंपन लंका जैसे दुर्गम प्रदेशों तक नहीं पहुंचा था, पर अधर्म की चेतना हर परिवर्तन को भांप लेती है। राक्षस दुर्जय अपने विशाल महल में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान था। उसके चारों ओर अहंकार की दीवारें थीं और उसके मन में अजेय होने का भ्रम। उसी समय उसके गुप्तचर दौड़ते हुए आए। महाराज, त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य कन्या प्रकट हुई है। उसके चारों ओर अद्भुत शक्ति का प्रभाव है। ये सुनते ही दुर्जय जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में व्यंग्य था, अवमानना थी और अहंकार की गर्जना थी। एक कन्या, उसने उपहास करते हुए कहा, एक नारी मेरा क्या बिगाड़ेगी? मैंने देवताओं को झुकाया है, ऋषियों को भयभीत किया है। वो कौन होती है मुझे चुनौती देने वाली? उसका अहंकार उसके विवेक को पुनर्तः ढांक चुका था। दुर्जय ने अपने सेनापति को बुलाया। नेत्रों में क्रूरता और स्वर में आदेश था, मेरे दूत भेजो, उसे पकड़कर लाओ। मैं देखना चाहता हूँ उस कन्या में कितनी शक्ति है। राक्षसी दूत हथियारों से लैस होकर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ चले। उनके कदमों में आत्मविश्वास था, पर मन में अज्ञान। जैसे ही वे पर्वत की सीमा में पहुँचे, उनकी गति धीमी पड़ने लगी। वायु भारी हो गई, शरीर बोझिल होने लगे, हथियार हाथों से गिर पड़े। एक अदृश्य शक्ति मानो उनके चारों ओर घेरा बना रही थी। वे आगे बढ़ना चाहते थे, पर उनके पैर जमीन से चिपक गए। कुछ ही क्षणों में उनकी समस्त शक्ति नष्ट हो चुकी थी। वे घुटनों के बल धरती पर गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने वह दिव्य कन्या खड़ी थी, शांत, मौन, पर अत्यंत तेजस्वी। उनका अहंकार एक क्षण में चूर चूर हो गया। वे समझ चुके थे, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, ये शक्ति है, ये चेतावनी है। और उधर दुर्जय अपने महल में अभी भी हंस रहा था। उसे नहीं पता था, जिस शक्ति का वह उपहास कर रहा है, वही शक्ति उसके अंत का कारण बनेगी। अहंकार अधर्म की सबसे बड़ी भूल है, और दुर्जय वही भूल कर चुका था। अध्याय 5। दुर्जय का अहंकार। त्रिकूट पर्वत पर जब दिव्य कन्या वैष्णो का प्राकट्य हुआ, उस दिव्य ऊर्जा की तरंग दूर दूर तक फैलने लगी। पर्वतों की चोटियां मानो चेतना से भर उठीं। अधर्म का स्वभाव है, वह शक्ति की आहट सबसे पहले सुनता है। राक्षस दुर्जय अपने विशाल महल में स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। अहंकार उसकी आंखों में था और विजय का भ्रम उसके मन में गहरा बैठा था। उसी समय उसके दूत आए और बोले, महाराज, त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य कन्या प्रकट हुई है। ये सुनते ही दुर्जय हंस पड़ा। उसकी हंसी में घमंड था, अवहेलना थी। एक कन्या, उसने तिरस्कार से कहा, एक नारी मेरा क्या बिगाड़ेगी? मैं देवताओं को झुका चुका हूँ। उसने तुरंत आदेश दिया, मेरे दूत भेजो, उसे पकड़कर लाओ। राक्षसी दूत हथियारों के साथ त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़े, पर जैसे ही वे पर्वत की सीमा में पहुंचे, वायु भारी हो गई। उनके कदम रुक गए, हाथों से शस्त्र भूमि पर गिर पड़े, शरीर शिथिल हो गए। एक अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़ चुकी थी। कुछ ही क्षणों में उनकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। वे समझ गए, यह कोई साधारण कन्या नहीं। उनकी आंखों के सामने वह दिव्य रूप खड़ा था, शांत, मौन, पर अडिग। और उधर दुर्जय अभी भी अपने अहंकार में डूबा था। वह नहीं जानता था, जिस शक्ति का वह उपहास कर रहा है, वही उसके अंत का कारण बनेगी, क्योंकि अहंकार अधर्म की सबसे बड़ी भूल है। अध्याय 6। महासंग्राम। अहंकार को चुनौती मिली तो दुर्जय स्वयं युद्धभूमि में उतर आया। उसका गर्जन ऐसा था कि पर्वतों की चोटियां कांप उठीं। आकाश में बादल भय से घिर गए और धरती पर कदमों की गूंज तूफान बन गई। दुर्जय ने दहाड़कर कहा, आज इस कन्या का अंत होगा। पर उसके सामने वैष्णो अडिग खड़ी थीं। उनकी आंखों में न भय था, न क्रोध, केवल न्याय का संकल्प। युद्ध आरंभ हुआ। अस्त्र शस्त्र एक दूसरे से टकराए। शंखनाद गूंज उठा। आकाश अग्नि में हो गया।
दिशाएं लाल पड़ गईं। दुर्जय ने मायावी प्रहार किए, कभी वह अदृश्य हो जाता, कभी आकाश से घात करता, पर माँ अचल रहीं। हर प्रहार उनके तेज से निष्फल हो गया। मायाएं उनके समीप आते ही भंग हो गईं। दुर्जय का बल उसका साथ छोड़ने लगा। पहली बार उसके हृदय में संदेह जागा। वह समझ गया, ये युद्ध सामान्य नहीं है, ये शक्ति और अधर्म के बीच अंतिम संग्राम है। और अब अधर्म का अंत निकट आ चुका था। अध्याय 7, महालक्ष्मी का प्रकट होना। महासंग्राम अपने चरम पर था। आकाश धधक रहा था, धरती कांप रही थी और दिशाएं मौन होकर अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थीं। तभी वैष्णव ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में अब करुणा भी थी और अटल न्याय भी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अब अधर्म का अंत निश्चित है। उनके शब्दों के साथ ही वायु ठहर गई। समय मानो एक क्षण को रुक गया। अचानक वैष्णव का स्वरूप दिव्य प्रकाश से घिर गया। वह प्रकाश आँखों को नहीं चुभता था, बल्कि हृदय को शुद्ध करता था। क्षण भर में उनका रूप बदल गया। उनके हाथों में दिव्य चक्र प्रकट हुआ, अधर्म के संहार का प्रतीक। उनके नेत्रों में न्याय की ज्वाला थी, जो सत्य और असत्य का भेद जानती है। उनके मुख पर असीम करुणा थी, जो दंड में भी माँ का वात्सल्य रखती है। वह अब कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वह थी माता महालक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही अंधकार कांप उठा। दुर्जय का अहंकार पहली बार डगमगाया। वह समझ चुका था, ये युद्ध अब उसके बस का नहीं रहा, क्योंकि जब महालक्ष्मी स्वयं प्रकट होती हैं, तो अधर्म का अंत अटल हो जाता है। अध्याय 8, दुर्जय वध। महालक्ष्मी के प्रकट होते ही युद्धभूमि पर एक गहरा मौन छा गया। आकाश थम गया, धरती स्थिर हो गई, मानो सृष्टि स्वयं न्याय का दृश्य देखने लगी हो। दुर्जय का गर्व अब भय में बदल चुका था। जिस अहंकार ने उसे अजेय बना रखा था, वही अहंकार अब उसके पतन का कारण बन गया। माता महालक्ष्मी ने अपने दिव्य चक्र को उठाया। उस चक्र में समस्त अधर्म का अंत समाहित था। एक ही क्षण में वह दिव्य प्रहार हुआ। न कोई शोर, न कोई क्रोध, सिर्फ न्याय। दुर्जय का अहंकार चूर चूर हो गया। उसका बल, उसके वरदान सब व्यर्थ सिद्ध हुए। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से घमंड हट चुका था और उसकी आवाज कांप रही थी। मरते समय उसने करुण स्वर में कहा, माँ, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दो। माता ने दया से उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अधर्म का अंत ही धर्म की रक्षा है। जहाँ अहंकार सीमा पार करता है, वहाँ न्याय आवश्यक हो जाता है। उनके शब्दों के साथ ही दुर्जय का अंत हो गया। युद्धभूमि पर शांति उतर आई, अंधकार छट गया और धर्म ने एक बार फिर विजय प्राप्त की। अध्याय 9, शांति की स्थापना। दुर्जय के अंत के साथ ही धरती पर एक गहरी शांति उतर आई। जो भूमि कल तक अत्याचार से कराह रही थी, वह आज संतोष की श्वास लेने लगी। आकाश निर्मल हो गया, वायु में भय नहीं, अब विश्वास बहने लगा। नदियाँ फिर से कलकलाने लगीं और वन हरियाली से भर उठे। स्वर्गलोक में देवता प्रसन्न हो उठे। इंद्र का वज्र अब क्रोध नहीं, रक्षा का प्रतीक बन गया। देवताओं ने माता के चरणों में कृतज्ञता प्रकट की। धरती पर मानवों ने भक्ति का मार्ग अपनाया। टूटे हुए मंदिर फिर से सजने लगे, दीप जल उठे, मंत्र गूंजने लगे। हर हृदय में एक ही भावना थी, माता ने रक्षा की है। वैष्णो अब अपने दिव्य उद्देश्य को पूर्ण कर चुकी थीं। उन्होंने त्रिकूट पर्वत को अपना स्थायी धाम बनाया। वह वहीं शांत और करुण स्वरूप में विराजमान हो गईं। आज भी त्रिकूट पर्वत की वादियों में उनकी उपस्थिति अनुभव की जाती है। जो श्रद्धा से उनके द्वार आता है, वह खाली नहीं लौटता, क्योंकि जहाँ माता वैष्णो विराजमान होती हैं, वहाँ भय नहीं, केवल शांति रहती है। अंतिम संदेश। जब दुनिया हार मान ले, तब शक्ति प्रकट होती है।
यही है। जय महालक्ष्मी, जय माता दी। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। जारी रहेगा।